अध्यक्ष महाराज, अभी तो गाड़ियों में इतना सुधार हो रहा, मैं बाद में बताने वाला हूं उसके बारे में, पर एक बात जरूर है कि रोड इंजीनियरिंग के साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चलाता था तो पुलिस वाला शिट्टी मारता था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से, जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर, सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यार लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ। आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए। और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरे ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूं, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में, और इतने स्पॉट किए, और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते हैं, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ष के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहां बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया, और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके जिले के, आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग, जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरोप और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा, और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए, क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताऊं, मुझे संकोच होता है। हाँ, तेलंगाना, यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही, सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया, हमारे आशिया हेड जुएत करके, वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए, इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी, 50% भारत सरकार, ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं, और जिससे राज्य सरकार में भी
सिटी रोड में भी जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला। हाँ, पीने वाला नहीं चाहिए। पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिला है। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रॉसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महाराज, और एक बात है जो विशेष रूप से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए। मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष महाराज, अब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूं। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, ऑर्गेनिक है, इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफी देने वाले सहूलतें। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल होगा। और ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो लोग मुझे हंसते थे। मैं इथेनॉल की बात करता था, बायोफ्यूल की बात करता, आपको पता है अब सब लोग करने लगे। शायद मेरे समझाने में कुछ कम पड़ा होगा कि शायद मैं समझा नहीं पाया होगा, पर आज सब लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में नहीं है और पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा
कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी सिंह साहब उसके ऊपर स्कीम ला रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर भारतीय इंजीनियर्स ने, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा नहीं पाया, बेंगलोर में हमारे अमेरिका के 4 इंजीनियर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया, 1 करोड़ 20 लाख का। अब वो हर जिले में बनाएंगे और उसमें गंदे पानी को शुद्ध करके रूफटॉप सोलर, अब सोलर हमारे बास्केट में 38% सोलर पावर है, और इसलिए हम कोई कोयला जला के पावर की बात नहीं कर रहे हैं। और सोलर पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मो अनेक प्रकार की एनर्जी आ रही है, तो हम सब प्रकार की अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के पीछे जाए, ताकि कोल से एनर्जी अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम एनर्जी में हम इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले बने, यही प्रधानमंत्री की इच्छा। और इसलिए 3000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन जाहिर हुआ है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है। आप सब लोग आग्रह करेंगे तो आज सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलेंगे, तो हमको पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं आपको बात करता हूं। आप इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ। स्कूटर, टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी मिल रही है। आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी।